अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का और दोस्तों के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद की, जिसमें मैंने पेपर पैटर्न के हवाले से बात की और उन पेपर्स के हवाले से जो कि संडे को होने जा रहे हैं और उनके मेरिट के हवाले से भी बात की। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं, तो वो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप सब तक ये चीज़ें पहुंच जाए कि क्या क्या मुश्किलात आपको पेपर वाले दिन हो सकती हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे दो पेपर्स हैं संडे को। फर्स्ट टाइम में असिस्टेंट का है और सेकंड टाइम में सब इंस्पेक्टर का है। तो इसमें यह है, और क्या दोनों पेपर्स ही मुझे देने चाहिए या सिर्फ एक पेपर देना चाहिए? क्या दो पेपर दिए जा सकते हैं एक साथ? तो जी बिल्कुल दिए जा सकते हैं। अगर आपके एक दिन में दो पेपर्स हैं पीपीएससी की तरफ से, पीपीएससी अपने पेपर्स के हवाले से कोई भी क्लैश नहीं लेके आता, यानी कि एक ही टाइम पर दो सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं लिए जाते, तो इसमें टाइम दिया जाता है। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आपके पेपर्स होते हैं। तो आपके अगर एक दिन में दो पेपर्स हैं तो लाजमी दोनों पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पास पेपर से कितनी ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने ईयर्स के पास पेपर्स हम करें? माफ कीजिएगा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जो पास पेपर्स हैं उनमें से जो रेशो आ रही है अब पीपीएससी की जानिब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 30 टू 35 हैं। 35% से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते पास पेपर से, या रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो नए बनाए जाते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मल्टीपल सोर्सेज से आप तैयारी करें। जिन लोगों ने भी अब कल के पेपर की तैयारी करनी है, फ्यूचर में तैयारी करनी है, लेबर ऑफिसर के लिए या स्पेशल ब्रांच में जो सीटें आ रही हैं या लिटरेसी मोबिलाइजर की जो सीटें आने वाली हैं, तो इन सब तलबा को चाहिए कि पेपर जो है वो मल्टीपल जो आपके पास सेक्टर्स हैं, किताबें हैं, उनसे तैयारी करें। प्लस ऑनलाइन गाइडलाइन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद है कि सर पेपर डिफरेंट होता है, आगे पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं। जी बिल्कुल, 3 कोड्स होते हैं, ए बी एंड सी। तो 3 पेपर दिए जाते हैं 3 बच्चों को एक रो में, ए बी सी और देन फिर ए बी सी। साथ आपके जो लोग लेफ्ट और राइट पे बैठे होंगे उनके पेपर कोड्स भी डिफरेंट होंगे और कोशिश की जाती है कि वो कभी भी मैच ना करें। तो इस वजह से नकल का तो कोई चांसेस नहीं। प्लस पीपीएससी का अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, बाकी किसी और सेंटर में कैमरास नहीं है, लेकिन विजिलेंस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर सर गुजरांवाला रीजन में सब इंस्पेक्टर का क्या हो सकता है मेरिट? 70 प्लस आ जाएंगे या नीचे ही रहेगा? 70 प्लस मेरिट सब इंस्पेक्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में किसी भी डिवीजन का मेरिट 70 प्लस नहीं होगा। ये बहुत रेयर स्टैंस हो सकता है। बाकी जो पेपर सामने आएगा तो उस हवाले से भी बात की जाएगी। ज़्यादातर जो मेरिट है वो 60 के राउंड अबाउट होगा, 60 से थोड़े कम, 60 से थोड़े ज़्यादा हर डिवीजन में ऑलमोस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है कि ओएमआर शीट पर पासपोर्ट साइज पिक्चर भी लगानी है क्या? जी, आपने ओएमआर शीट के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस तरह की ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। इसमें आपकी तस्वीर पहले से प्रिंटेड होगी, रोल नंबर प्रिंटेड होगा, इसके अलावा यहाँ पे पेपर कोड लिखे होंगे ए बी सी, वो आपने फिल करना है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। यहाँ पे शीट का नंबर होगा, वो आपने अपनी रोल नंबर जो अटेंडेंस होगी वहाँ पे उसके साथ लिखना होगा। सिर्फ आपने ओएमआर शीट के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन आपसे दरकार नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक इंक स्प्रेड तो नहीं होगी? जी, आप अगर एहतियात से मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ब्लैक या ब्लू मार्कर, अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूं कि आप जो है ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद है जी, रिस्पेक्टेड सर, अगर प्रैक्टिस के लिए ये शीट का पीडीएफ निकलवाना हो तो ये शीट डाउनलोड करने के लिए कोई पीडीएफ या लिंक शेयर कर दें ताकि 1-2 मॉडल पेपर इसके हिसाब के साथ किए जा सकें। मैंने शेयर कर दिया था इसी वीडियो के साथ इसका लिंक। अगर फिर किसी को चाहिए हो तो आप सिंपल गूगल के ऊपर सर्च कर दें ओएमआर शीट डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्म, तो आपके पास नीचे मल्टीपल सोर्सेज आ जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए। सर फैसलाबाद का सब इंस्पेक्टर का मेरिट कितना होगा? फैसलाबाद का सब इंस्पेक्टर का मेरिट होगा 55 to 60। इट कुड बी 64 अगर पेपर बहुत आसान होता है, बट 60 तक बहुत है। उसके बाद है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, एग्जाम्स के टाइम
रोल नंबर स्लिप, आईडी कार्ड लेके जाना साथ क्या, और आईडी कार्ड ओरिजिनल या फोटोकॉपी लेके जानी है। ध्यान से सुन लें, आप लोगों ने ओरिजिनल जो आपके पास रोल नंबर स्लिप होगी जो आपने डाउनलोड की होगी वेबसाइट से वो लेके जानी है। इसके अलावा ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना और कोई और डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि होता क्या, बहुत सारे कैंडिडेट पेपर से एक दिन पहले या पेपर से एक दिन पहले रात को अपना आईडी कार्ड जो है वो सर्च करना शुरू करते हैं और पता चलता है कि आईडी कार्ड तो मौजूद ही नहीं। तो इसका क्या किया जाए, तो पीपीएससी ने आपको एक ऑप्शन दी हुई है कि अगर आपके पास आपका पासपोर्ट मौजूद है तो फिर आप ले जा सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है फिर आप ऐसा करें कि अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ले जाएं, प्रोविजनली एलिजिबल आपको कर दिया जाएगा। अंदर कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट जाने नहीं दिया जाएगा। गेट के ऊपर ये चीज़ याद रखिएगा, पहले पूरी कोशिश कीजिए कि आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो आपके पास। तीसरे नंबर पे जो ऑप्शनल हैं आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी गारंटीड नहीं है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है आपका, प्लस आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। तो कोशिश की जा सकती है कि शायद ही वो आपको प्रोविजनली एलिजिबल कर दें, बट ओरिजिनल आईडी कार्ड मस्ट है। अच्छा जी सर जी, मोबाइल के साथ साथ ले जा सकते हैं और वहाँ पर मोबाइल को रखने का क्या तरीका है। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन आप अपने साथ एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर तक रख सकते हैं। जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन का सेंटर है उसके गेट के बाहर तक आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। वहाँ पे जब आपका टाइम हो जाएगा तो मोबाइल फ़ोन के लिए बाहर शॉप्स बनी होती हैं, टक शॉप्स होती हैं, छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे उन्होंने लिख के लगाया होता है कि 50 रुपये के एवज़ आप जो है अपना मोबाइल फ़ोन वहाँ पे या बैग या कोई और दस्तावेज़ात या कागजात आपके पास हैं तो वो आप उनके पास जमा करवा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन अगर आप लेके जाते हैं, कोई भी डिवाइस जिसके अंदर आ जाएंगे आपके पास हैंड्स फ्री, हेडफोन, किसी भी किस्म की MP3 सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ आपके पास आ जाती कोई हार्डवेयर, तो आपको पेपर से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, प्लस 2 साल के लिए नाअहल कर दिया जाएगा नेक्स्ट किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद है कि सर असिस्टेंट पेपर का पैसी का पेपर 18 को नहीं 19 को है जी, बिल्कुल कल ही है। उसके बाद सर जी मोबाइल भी साथ ये हो गया है। सर अगर पेपर में कोई MCQs नहीं आता है तो छोड़ देना है कि करना है। मैंने पहले बताया आपने 50 MCQs मोस्टली कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में वो MCQs अटैम्प्ट करें जो आपको 100% आते हैं। दूसरे नंबर पर आप 20 MCQs ऐसे अटैम्प्ट करेंगे कि जो आपको 50-50 आते हैं। 10 MCQs आप ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं जिनके बारे में आपको कोई नोहाव नहीं है और बिल्कुल नए हैं, एलियन है वो MCQs आपके लिए। मिसाल के तौर पर एक PPSC के पेपर में आया था कि जी अहमद जहांजेब जो कि सिंगर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो ये इंतहाई स्टूपिड MCQs था। आप इस तरह के MCQs को अवॉइड करें। 10 MCQs आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। नेगेटिव मार्किंग है, अगर 100 आप अटेम्प्ट करेंगे तो फेल होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, ये याद रखिएगा। तो सर जी FGEI के इंटरव्यू के लिए गाइड कर दें। इंशाल्लाह इस पर एक जो है जामिया और मुफस्सल वीडियो नेक्स्ट मैं बनाऊंगा, तो इंटरव्यू के हवाले से उन चीज़ों पे इंशाल्लाह खुल के बात की जाएगी। और एक क्वेश्चन है जी कि असिस्टेंट पैसी की सीट्स परमानेंट हो जाएंगी। अच्छा जी, रिसेंटली उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं हमारी फेडरल मिनिस्टर साहिबा, उन्होंने एक बयान दिया है कि जितने भी लोग अब कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो ये 50-50 चांसेस हैं कि विल दे बी गेट परमानेंट और नॉट। अगर कोई जॉब, लेकिन मैं इसका सिंपल एक फार्मूला बता दूं, वो शायद इस चीज़ को जनरलाइज कर गई हैं। जो भी जॉब लमसम बुनियादों पर आती है और जॉब के टाइटल में लिखा होता है कि आपकी लमसम पे होगी जो कि 1 लाख 1.5 लाख होगी, वो जॉब्स कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। लेकिन जिन जॉब्स के आगे ये नहीं लिखा होता कि इसमें लमसम पे दी जाएगी, वो डेफिनेटली परमानेंट हो जाएंगे। तो इस चीज़ में आप इतना परेशान ना हो, कोशिश करें जॉब के लिए। तो इसके बाद है अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल पीसेस ऑफ एडवाइस। आई हैड अ क्वेश्चन, आई हैव 72 मार्क्स इन ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो इंस्पेक्टर का इम्तिहान था उनमें इनके 72 नंबर हैं, कंडक्टेड थ्रू FPSC। व्हाट यू थिंक कैन आई क्वालिफाई फर्दर सर।
जी बिल्कुल, उम्मीद रखी जा सकती है कि अगर इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे कि आप क्वालिफाई करें। बट हतमी जो है वो जब लिस्ट लगेगी तो उसके बाद ही कंफर्म कहा जा सकता है। बट होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह से दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सर, सरगोदा रीजन में सब इंस्पेक्टर का क्या मेरिट होगा? 30 सीटें हैं, ओपन मेरिट पर 23 सीटें हैं। सरगोदा रीजन में आपका मेरिट 50 to 60 तक ही जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। आपने अभी तक पीएमएस का नहीं बताया कि उसकी एडवर्टाइजमेंट इस साल आएगी या नहीं। प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। मोस्ट प्रॉबेबली इस साल एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, 2 महीने साल को ख़त्म होने में रह गए हैं। उसके बाद अगले साल मार्च में या फरवरी में ये एक्सपेक्टेड है। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा बात की जा सके, एक आध महीने तक भी पूरी कोशिश होगी इस पर जो है वो आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी प्लान करें। अभी इसकी कोई भी मतलब बातचीत नहीं है कहीं भी। सब रावलपिंडी रीजन में सब इंस्पेक्टर का मेरिट कितना एक्सपेक्टेड है? रावलपिंडी रीजन में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, सबसे कम मेरिट अगर कहीं पे बनता है तो वो रावलपिंडी रीजन में बनता है। रावलपिंडी रीजन में कंपटीशन पीपीएससी के हवाले से ना होने के बराबर है। यहाँ तक कि क्या उसे कहते हैं कि एक दफ़ा ये सीटें आई थी जूनियर वार्डन की, कोई शख्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे लोग काबिल नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज, प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ज़्यादा लोग नहीं आते, तो मेरिट जो है वो सिर्फ 45 से 50 तक होगा। लेकिन फिर भी आप मैक्सिमम मार्क्स लेने की जी तोड़ जी जान से कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आजकल काफ़ी पोस्ट देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने परमानेंट जॉब्स ख़त्म कर दी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहना पड़ेगा और पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। एंड पर आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, अगर तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना ली है उसमें बुखारी साहब ने, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई जॉब लमसम बुनियादों पे आती है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगी। लेकिन अगर लमसम बुनियादों की जॉब नहीं आती तो वो इंशाल्लाह परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, उसको परमानेंट होने में टाइम लगेगा। और उन्होंने फिर ये बात कही है कि आपकी क्वालिफिकेशन प्लस क्रेडिबिलिटी के लिहाज से आपको परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद है जी, बहुत सारे लोगों ने विशेष दी हैं, अच्छी विशेष दी हैं, चैनल को लाइक किया है, वीडियोस को लाइक किया, पसंदीदगी का इजहार किया है। तो सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग चैनल को इतना पसंद करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। होप सो कि आप लोगों के सवालात के मैंने जवाब अच्छे दिए हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अच्छा पेपर कीजिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान से 100 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट आपने नहीं करने। इस कोशिश करें कि अच्छे से अटैम्प्ट करें ताकि आप मेरिट पे आ सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।